ओम ब्रह्म सत्यम। रामकृष्ण वचनामृत से एक प्रसंग है छोटा सा, इसको ध्यान से श्रवण करें, फिर इस पर थोड़ा विचार होगा। आत्मदर्शन के उपाय के बारे में श्री रामकृष्ण अपने भक्तों को समझा रहे हैं। वो कहते हैं, आत्मदर्शन का उपाय है व्याकुलता। आत्मदर्शन का उपाय है व्याकुलता। मन, वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा। जब देह में काफ़ी पित्त जम जाता है तो सभी चीज़ें पीली दिखती हैं। पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग नहीं दिखता। जिस प्रकार पीलिया हो जाता है तो जिसका पीलिया बिगड़ जाता है, कहते हैं कि उसको सब पीला पीला दिखाई पड़ता है। तो वही कह रहे हैं, जब देह में काफ़ी पित्त जम जाता है तो सभी चीज़ें पीली दिखती हैं। पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग नहीं दिखता। तुम नाटक वालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं, उनका प्रकृति भाव हो जाता है। जिनसे वो बातें कर रहे थे वो नाटक मंडली के लोग थे, इसलिए वो कह रहे हैं, तुम नाटक वालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं, उनका प्रकृति भाव हो जाता है। औरतों का चिंतन करके औरतों की तरह चलना फिरना, सभी कुछ उनके समान हो जाता है। इसी प्रकार रात दिन ईश्वर का चिंतन करने पर उन्हीं का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। मन को जिस रंग में रंगवाओगे उसका वही रंग हो जाता है। मन मानो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा है। तो वो कहता है नाटककार, तो इसे एक बार पहले धोबी के घर भेजना होगा। तो रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, पहले चित्त शुद्धि, उसके बाद मन को यदि ईश्वर चिंतन में छोड़ दो तो उसी रंग का बन जाएगा। फिर यदि संसार करो, नाटक वाले का काम करो या जो कुछ भी करो, उसी प्रकार का बन जाएगा। फिर वो आगे पूछता है, ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा है? ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा है? अब वो रामकृष्ण समझाते हैं, नाटक का अभिनय क्या नहीं देखा है? लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसे समय पर्दा उठ गया, तब सब लोगों का सारा मन अभिनय में लग जाता है। फिर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती। इसी का नाम है समाधिस्थ होना। फिर पर्दा गिरने पर पुनः बाहर की ओर दृष्टि। माया रूपी पर्दा गिरने पर फिर मनुष्य बहिर्मुख हो जाता है। देखिए, आत्मदर्शन का उपाय क्या है, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसका उपाय है व्याकुलता। जिस प्रकार संसार की किसी वस्तु की हमारे मन में उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, तो बच्चों को तो देखें वो तो रोना पीटना शुरू कर देते हैं। यदि बड़ों को देखें तो उनके मन के अंदर एक बड़ी बेचैनी होती है। जब तक वो चीज़ मनचाही वस्तु प्राप्त ना हो जाए तब तक मन के अंदर बड़ी बेचैनी बनी रहती है। तो उसी प्रकार जब ईश्वर प्राप्ति की मन के अंदर व्याकुलता हो जाती है या हर वक्त बेचैनी बनी रहती है, तो वही वक्त होता है कि अब ईश्वर का दर्शन नजदीक। तो उसी के लिए मैं रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि आत्मदर्शन का उपाय है व्याकुलता। ये कैसे होती है? कहते हैं, मन, वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा। मन,
वचन कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब देह में काफ़ी पित्त जम जाता है तो सभी चीज़ें पीली दिखती हैं, पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग नहीं दिखता। इसका मतलब हुआ, जिस व्यक्ति के अंदर इस बात का निश्चय पक्का हो जाता है कि प्रभु इस देह के अंदर मौजूद है, इसमें कोई संशय नहीं रहता, ये उसके अंदर पक्का विश्वास हो जाता है कि प्रभु इस देह के अंदर मौजूद हैं और वो मुझको दर्शन दे सकते हैं। इसीलिए वो गुरु की बात पर, शास्त्र की बात पर अमल करने की कोशिश करता है, उसमें पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है। तो उसी दृढ़ता को वो कह रहे हैं कि मन, वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा करना। अर्थात मन में निरंतर उन्हीं के बारे में चिंतन चलता है और मुंह से कोई बातचीत भी निकलती है, किसी के साथ वार्तालाप भी होती है तो उन्हीं के बारे में होती है और उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा वो करता है, वो उसका कर्म है। चाहे वो सिमरन के रूप में है या ध्यान के रूप में है या पूजा पाठ के रूप में है या शास्त्रों का स्वाध्याय के रूप में है, सत्संग के श्रवण के रूप में है, ये सारे कर्म वो प्रभु प्राप्ति के लिए निरंतर करता रहता है। तो उसके कर्म को देखकर ही ये निश्चित हो जाता है कि इसका मन ईश्वर में रमा हुआ है, इसको ईश्वर के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, ये उसकी पहचान है। तो वो उसकी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम नाटक वालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं उनका प्रकृति भाव हो जाता है। औरतों का चिंतन करके औरतों की तरह चलना फिरना, सभी कुछ उनके समान हो जाता है। इसी प्रकार रात दिन ईश्वर का चिंतन करने पर उन्हीं का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस की हालत थी कि जो लोग उनके पास बैठे होते थे, तब रामकृष्ण परमहंस को संसार की एक बात भी सुनना पसंद नहीं था। निरंतर उनके अंदर से ईश्वर की ही बात निकलती थी और दूसरा व्यक्ति भी यदि कोई अच्छा सा भजन गा दे जिसमें प्रभु का प्रेम हो तो भजन सुनने मात्र से उनकी समाधि लग जाती थी। ऐसा ही गुरुदेव के साथ भी होता था। प्रेमी जब बैठे होते थे तो अक्सर देखते थे कि महाराज जी समाधिस्थ हो गए, उनको बाहर का कोई होश ही नहीं। और जब उनकी आंख खुलती थी तब पूछते थे, प्रेमी कोई विचार करो। तो कोई प्रेमी संसारी बात तो कोई करता नहीं था। जो प्रेमी कोई विचार करता था तो वो ईश्वर के बारे में ही विचार करता था और महाराज जी के जो वचन निकलते थे वो भी ईश्वर के बारे में ही होते थे। तो मन, वचन, कर्म से ईश्वर का भाव प्रकट होना, ईश्वर का विचार प्रकट होना, तो ये हालत होती है भक्त के मन की, भक्त के अंतःकरण की। तो कहते हैं कि मन को जिस रंग में रंगवाओगे उसका वही रंग हो जाता है। मन मानो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा है। इसी प्रकार देखते होंगे आप कि जो विषयासक्त मनुष्य हैं, जिनको पैसा कमाने की, संसार की वस्तुएं खरीदने की, उनको भोगने की निरंतर उनके मन में लगन बनी रहती है, वो जब भी आपसे बात करेंगे तो पैसे की बात करेंगे, संसार में क्या क्या चीज मिलती है उसकी बात करेंगे, कैसे कैसे उनको भोगने का मजा आता है उसकी बात करेंगे। ये आप आम संसार में ये देखते होंगे। कोई यदि बीच में कोई एक दो व्यक्ति आध्यात्मिक चर्चा वाले आ भी जाए उनके बीच में तो उनकी बात वो काट देंगे, फिर संसार की शुरू कर देंगे। तो आध्यात्मिक चर्चा को काट कर जो संसार की चर्चा में मन लगाए, उसमें लग जाए, वो साफ पता लग जाता है कि इसका मन संसार में रमा हुआ है, करतार में नहीं रमा हुआ है। सीधी सीधी पहचान होती है। तो उसी के लिए वो उदाहरण दे रहे हैं रामकृष्ण परमहंस नाटक वालों को
कि तुम में से जो औरत का पार्ट करता है तो रात दिन वो औरत के डायलॉग्स को याद करता रहता है, वो कैसे एक्शन करती हैं उनके एक्शन की याद करता रहता है, और वही एक्शन वो खुद भी नाटक में करता है। तो कहते हैं कि एक दिन उसका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि चलते फिरते भी देखोगे है तो मनुष्य, लेकिन उसकी चाल भी औरतों जैसी हो जाती है, उसकी बातचीत भी औरतों जैसी हो जाती है, उसका हाव भाव भी औरतों जैसा हो जाता है। तो ये मन का स्वभाव है कि जिस विचार में, जिस कर्म में, जिस चिंतन में इसको लगाओगे ये वैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए यदि मैंने इस मन को ईश्वर में लगाना है, ये कब लगाऊंगा मैं? जब मेरे अंदर ये पहले विश्वास आ जाएगा कि प्रभु अंतर्यामी हैं, वो मेरे हृदय में ही विद्यमान है, और मैं यदि कोशिश करूं तो मैं उनका दर्शन कर सकता हूं। लेकिन ये बात कब आएगी? ये बात तभी आएगी जब चिंतन करते करते, विचार करते करते इस मन का ये निश्चय हो जाए कि संसार में बेचैनी के अलावा मेरे हाथ कुछ भी लगना नहीं है। संसार में मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, कुछ भी प्राप्त क्यों ना कर लूं, बेचैनी के अलावा मुझको कुछ भी मिलना नहीं है। ये निर्णय जिसका विचार करते करते, सत्संग श्रवण करते करते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते ये निर्णय जिसकी बुद्धि का हो जाता है, वही व्यक्ति फिर ईश्वर की ओर दिल से लगता है। रामकृष्ण परमहंस एक बात और क्या करते थे, कहा करते थे, वो कहते थे संसारी लोग जिनके मन में संसार बसा हुआ है, वो कभी बैठ भी जाएं, सत्संग श्रवण कर भी लें, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं वो सत्संग का भाव उनका उड़ जाता है और संसारी भाव पुनः मन में घर कर लेता है। फिर वो उदाहरण देते थे कि जिस प्रकार गर्म तवे पर कोई एक बूंद पानी की डाल दे तो छुन्न जैसे वो गायब हो जाती है, तो सत्संग का असर भी संसारी मन पर उसी प्रकार का होता है कि विचार सुना, बड़ा अच्छा है, बड़ा मन लगा, सब बातें हैं, लेकिन जहां संसार में गए फिर वैसे की वैसे। तो वासना का वेग इतना प्रबल है, जिस प्रकार तवे का तापक्रम इतना तेज है कि पानी की एक बूंद उस पर पता ही नहीं लगती, उसी प्रकार जिसके मन के अंदर संसारी भोगों की वासना बड़ी तीव्र है, उसके मन पर सत्संग का असर इसी प्रकार का होता है कि सुनते वक्त तो असर होता है, लेकिन जैसे ही संसार में गया सब गायब हो जाता है। कई प्रेमी तपोभूमि जाते हैं, वो कहते हैं कि यहां जब हम सप्ताह भर के लिए आते हैं तो मन ऐसा करता है कि यहीं रहो, यहां बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है, याद भी प्रभु की बड़ी प्रेम से आती है, प्रभु की बातें सुनने में मन भी लगता है, लेकिन जब संसार में जाते हैं फिर ये भाव सारा खत्म हो जाता है। ये आम स्थिति है। तो इसीलिए जैसा सत्पुरुष शास्त्रों में लिख रहे हैं, जैसा वो वर्णन कर रहे हैं, उस प्रकार का निर्णय जब तक मेरा नहीं बनता तब तक मेरी यही स्थिति बनी रहेगी। तो इसीलिए स्वाध्याय और उस पर गहरा मनन, ये दोनों चीजें लाजमी हैं, इसके बिना ये संस्कार बन नहीं पाते। जो लोग ऐसा समझते हैं कि केवल मैं हफ्ते में एक दिन जाऊंगा, सत्संग सुन लूंगा और मेरे अंदर प्रभु का प्रेम आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कितनी देर सत्संग सुनते हो? सत्संग सुनने के तुरंत बाद भी आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सत्संग तो बढ़िया था, बड़ी अच्छी बातें थी, क्या क्या बातें बताई गई? मैं बताने में असमर्थ हूं। जब मुझको उसी वक्त याद नहीं है तो घर के काम काज करके वो बातें क्या याद रहेंगी मुझको? तो उसके संस्कार कैसे बनेंगे? फिर विचार करो। तो इसीलिए ये मनन प्रक्रिया से मनुष्य को गुजरना ही पड़ता है। तो मनन का मतलब होता है कि जो चीज तू सही समझ रहा है, तेरा मन कह रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है, तो उस बात पर बार बार विचार करना, और उस बंधन से मैं कैसे निकलूं
उस प्रोसेस के बारे में विचार करना, उस विधि विधान के बारे में विचार करना। और शास्त्रों में क्या होता है? यही तो होता है कि ईश्वर के मार्ग पर चलने से तुझको क्या मिलेगा, तेरी मन की क्या हालत होगी, और संसार मार्ग पर चलने में तेरा क्या छिनेगा, क्या जाएगा, तुझको किस चीज की प्राप्ति होगी। यही बातें तो लिखी होती है। सारी समता विलास पढ़ लो, आपको यही मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा बात? तो जैसे जैसे हम सत्पुरुषों का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, सत्पुरुषों की बातें सुनते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, तो वहां एक ही बात मिलती है कि संसार बेचैनी का सागर है। इसको परिवर्तनशील कहा जाता है, और जो चीज परिवर्तनशील होती है उसको दूसरे शब्दों में नाशवान कहा जाता है। जिसमें परिवर्तन है वो तो नाश जरूर होगा उसका। तो संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, वो नाश रूप है। तो इसीलिए परिणाम रूप में, रिजल्ट के रूप में वो दुख का कारण है। और इसके मुकाबले में ईश्वर, उसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं, उसका नाश भी कभी नहीं होता, और वो जीवन रूप है। इसीलिए जैसे जैसे मन ईश्वर की तरफ बढ़ेगा, वैसे ही वैसे मन के अंदर ठंडक आती चली जाएगी। बेचैनी का खात्मा उसी रेशियो में होता रहेगा, जैसे जैसे विश्वास आपका प्रभु का हृदय में गहरा हो। तो इसीलिए जब मन वचन कर्म से मैं प्रभु की ओर अग्रसर होता हूं, तब धीरे धीरे मेरे मन के संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि ईश्वर के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब याद करता हूं, बैठकर एकांत में होता हूं, तो ईश्वर की याद आती है, बड़े प्रेम से ईश्वर की याद आती है। बात करने को मन करता है तो ईश्वर की चर्चा करने को ही मन करता है, और यदि कभी पढ़ने को मन करता है तब भी ईश्वर की बात पढ़ने में रस आता है, और किसी चीज में रस नहीं आता। तो इतना प्रिय संसार था किसी वक्त में मेरे मन के लिए, मेरे मन की यह हालत हो जाती है कि इस प्रिय संसार का मोह मन से बिल्कुल टूट जाता है, और यह मन ईश्वर में रस लेने लगता है। तो ऐसा जो रसिया मन है, उसकी एक दिन यह स्थिति भी आ जाती है कि जिसको रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा है, तो वो कह रहे हैं कि नाटक का अभिनय क्या नहीं देखा है, लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे समय पर्दा उठ गया, तब सब लोगों का सारा मन अभिनय में लग जाता है, फिर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती। इसी का नाम है समाधिस्थ होना। अब देखिए कि एक वक्त होता है कि मैं ईश्वर का सिमरन करता हूं, सिमरन करते करते, मनन करते करते विवेक मेरा इतना परिपक्व हो जाता है कि वास्तव में ईश्वर अंदर विराजमान है और मैं उन तक पहुंच सकता हूं। यह विश्वास, ये निश्चय मन के अंदर पक्का हो जाता है, तो उसका सिमरन में प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। तो उस सिमरन का जब प्रेम बढ़ता है, उसका नतीजा क्या निकलता है कि अंदर ईश्वर का प्रेम जागृत हो जाता है। उसी प्रेम का नाम है नाद, उसी प्रेम का नाम है कुंडलनी। तो वो ईश्वर का प्रेम इस देह के अंदर जागृत हो जाता है, उसका अनुभव मुझको होने लगता है। तो सिमरन का प्रभाव यहां आके फलीभूत होता है। अब जब वो प्रेम अंदर जागृत होता है तो ये मन उस प्रेम में निरंतर लगा रहता है। इसका विश्वास और गहरा हो जाता है कि जो चीज सुनी थी मैंने सत्संग में, जो शास्त्रों में पढ़ी थी, वो बिल्कुल सत्य है। तो धीरे धीरे ये प्रेम उसका और गहरा होता है, प्रभु कृपा अंदर बढ़ती है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि संसार का जो शोरगुल था, किस रूप में? मन के संकल्पों के रूप में। मन इतना उस प्रेम में लीन होने लगता है कि वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पर्दा खुलता है नाटक का, कहीं नाटक हो रहा हो, जैसे ही पर्दा हटता है तो जो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, संसार की बातें सुन रहे हैं, सारा ध्यान वहां से हटकर सामने नाटक पर उनका केंद्रित हो जाता है। तो उसी प्रकार अंदर जब प्रभु का
द्वार खुलता है, जिसको 10वां द्वार कहते हैं। तो वहां जब प्रभु का दर्शन ये जीव करता है तो ये समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात मन के अंदर संसार का एक भी संकल्प वहां बाकी नहीं रहता। लेकिन समाधि टूटती है क्योंकि मन के संस्कार अभी भस्म नहीं हुए। जो समाधि टूटती है तो फिर वही मन का शोर, मन के संकल्प प्रारंभ हो जाते हैं। तो उसीलिए वो कह रहे हैं कि फिर पर्दा गिरने पर पुनः बाहर की ओर दृष्टि, माया रूपी पर्दा गिरने पर फिर मनुष्य बहिर्मुख हो जाता है। तो समाधि टूटती है तो माया का पर्दा फिर वहां पर पड़ जाता है, अर्थात नाटक के आगे जो पर्दा हटा था वो फिर पर्दा गिर जाता है, अभिनय बंद हो जाता है, तो फिर वही संसार की बातें सुनने में आती है। तो किस प्रकार से देखो एक सत्पुरुष अपने अनुभव का वर्णन कर रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे नहीं कहीं पर भी। जिसने अनुभव किया है वही इन एग्जाम्पल्स को पेश कर सकता है। तो कितना सटीक एग्जाम्पल है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक हॉल के अंदर लोग बैठे हों और अभिनय देखने के लिए बैठे हों, जब तक पर्दा पड़ा हुआ है सामने सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन जैसे ही पर्दा हटता है नाटक उनको दिखाई पड़ता है, नाटक के पात्र उनको दिखाई पड़ते हैं, वैसे सारा शोर खत्म हो जाता है, केवल ध्यान उस नाटक पर होता है। उसी प्रकार जब तक हमारी सिमरन की स्टेज होती है तब तक मन के अंदर संसार रूपी शोर होता रहता है, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। लेकिन मैं तो ईश्वर दर्शन करने आया हूं ना, नाटक देखने आया हूं ना ईश्वर का। तो जब ये अंदर व्याकुलता तीव्र होती है ईश्वर दर्शन की, तो फिर संसार की बातें मुझको पसंद नहीं आती हैं। मुझको एक ही इच्छा होती है, किसी प्रकार प्रभु ये पर्दा हटाएं तो मैं उनके दर्शन में लीन हो जाऊं। तो भक्त की जब वो स्थिति होती है तब समाधि रूपी कृपा प्रभु की उसके ऊपर जरूर होती है। तो उस समय वो देखता है कि केवल ईश्वर मौजूद है, संसार का वहां एक संकल्प भी नहीं है, और उसमें इतना आनंद है कि संसार की याद, यहां तक कि इस प्रिय शरीर की याद भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन फिर देखता है कि फिर जब माया का पर्दा पड़ता है तो फिर वही संसार। उस समय इस योगी का निर्णय होता है, इस भक्त का निर्णय होता है कि यह संसार विष रूप है। उस ईश्वर के मुकाबले में जब यह संसार का दर्शन करता है, संसार की बातें सुनता है, उस समय यह निर्णय करता है कि संसार विष रूप है। इसीलिए महाजी ने समता विलास में लिखा, देखने में यह संसार सुखदाई प्रतीत होता है परंतु अंदर से यह विष रूप है। मनुष्य को पछतावे के अलावा, बेचैनी के अलावा इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं होता। इसके मुकाबले में जिसने ईश्वर का दर्शन अंदर किया है उस समाधि की हालत में, वो जानता है कि ईश्वर अमृत रूप है। ईश्वर अमृत रूप है और वो ऐसा अमृत है जो दुनिया की कोई ताकत उसको आपसे छीन नहीं सकती। संसार का हर सुख आपसे छीना जा सकता है। अब देखा नहीं आपने, सरकार का एक ऑर्डर आया, बड़े बड़े अरबपति, पता नहीं कितनों का हार्ट फेल हो गया होगा। एक सरकार का ऑर्डर आया, जो पैसा दबाए बैठे थे, क्या कोई कभी उन्होंने सोचा होगा? सरकार ने कितने मौके दिए उनको कि भाई टैक्स जमा करो, पैसा रखो अपने पास, कोई मना नहीं करता। लेकिन बेईमानी करते 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 ऐसा स्वभाव बन जाता है कि आदमी भूल ही जाता है कि ईश्वर भी है। मैं यदि पाप कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, टैक्स चोरी कर रहा हूं, टैक्स से ही तो देश चलता है, वो मैं चोरी कर रहा हूं, तो बताइए क्या उसकी सजा नहीं होगी? सजा तो होगी। मुझको नहीं पता कब मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो हम इसी प्रकार से जो है वो गफलत में आ जाते हैं। जब भोगों में फंस जाते हैं इसी प्रकार गफलत में आ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सारी प्रकृति ये ईश्वर के द्वारा संचालित होती है, मनुष्यों के द्वारा संचालित नहीं होती। इसलिए ईश्वर अच्छे कर्म का इनाम भी देता है और बुरे कर्म का की सजा भी देता है।
तो इसीलिए ईश्वर के मार्ग पर जो चलते हैं वो ईमानदारी का जीवन उनका स्वभाव होता है। क्यों स्वभाव होता है? क्योंकि वो इस संसार को, इस प्रकृति को ईश्वर के हुक्म में चलता हुआ जानते हैं। और जो संसारी लोग होते हैं वो अपने मन के अधीन या स्वभाव के अधीन होकर निर्णय करते हैं और इसलिए बेईमानियां, मक्कारियां करते रहते हैं और पाप करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति भी ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलेगा, निश्चित सी बात है उसके अंदर चालाकी जरूर होगी, मन की होशियारी होगी, जिसको मन की होशियारी कहते हैं हम लोग, और वो गलती जरूर करेगा। इसलिए महाजी ने कहा, महाजी ने क्या, सारे शास्त्र कहते हैं कि सारा का सारा संसार, इसमें जो व्यक्ति भी ईश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहा है, चाहे कोई भी युग क्यों ना हो, सारा का सारा संसार 5 विकार के अंतर्गत जी रहा है। हमारे घर में भी कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ महाबुरे होंगे, लेकिन सबका, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, लेकिन सबका जीवन 5 विकार के अंतर्गत ही चल रहा है। वो विकारी जीवन है। ईश्वर रहित जीवन विकारी जीवन है। तो इसीलिए मनुष्य का जो जीवन है वो परमार्थिक जीवन ही हुआ करता है। ये मनुष्य का जीवन है। इसीलिए वाणी साफ कह रही है कि बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सो खोई। तो जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलता गंभीरता से, मन में जिसका एक ही निश्चय बैठा हुआ है कि सुख मिलेंगे तो संसार में ही मिलेंगे, तो वो उसका जीवन जो है वो पशु प्रवृत्ति के अनुसार है। पशु प्रवृत्ति क्या होती है? 5 विकार के अंतर्गत जो वासनाएं होती हैं, जो जीवन होता है, उसको पशु प्रवृत्ति कहते हैं। तो हर मानव जो ईश्वर मार्ग पर नहीं चल रहा है, ईश्वर प्राप्ति की कोशिश नहीं कर रहा है, उसका विकारी जीवन है। इसीलिए यदि एक शब्द में कहा जाए उसका पापी जीवन है, तो ये बात कोई गलत नहीं है। उसके बारे में ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई महापापी है, कोई थोड़ा पापी है। अच्छे मनुष्य में बुरे मनुष्य में एक ही अंतर है कि अच्छा मनुष्य थोड़ा पापी है और बुरा मनुष्य ज्यादा पापी है। लेकिन जिसको आप कहोगे सही इंसान, वो केवल वो है जो ईश्वर मार्ग पर गंभीरता से चल रहा है, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो जी रहा है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन यदि हमने बचाना है तो सत्पुरुषों की बात माननी ही चाहिए। और यदि संसार के जहर से बचना है तो फिर मन के अंदर ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता होनी चाहिए। और ये व्याकुलता तभी होगी जब आप शास्त्र पर, सत्संग पर गहरा मनन करोगे और उसी निर्णय पर पहुंचोगे जिस निर्णय पर शास्त्र आपको ले जाना चाह रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।